सो जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी बड़ा बेहतरीन और डेफिनेटली अच्छे हो गए। आप में से काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो ये जानना चाहता है कि भैया जो इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी हटा देता है, जेडी का जो पेपर होने वाला है उसमें कैसा क्या कंपटीशन का लेवल और मार्क्स अपने जो हैं कहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसी क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, प्रीवियस का टॉप किया था। काफ़ी सारे कैंडिडेट के डाउट आ रहे हैं कॉमेंट्स, तो मैंने कहा चलो जो जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट कवर कर देता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो जी ये है कि आप सभी का एग्जाम है। मैंने डेफिनेटली आप सभी को पहले टेलीग्राम पे आपको 1 अप्रैल को बताया था कि आपका जो पेपर होगा 20 से 22 अप्रैल को हो जाएगा, और डेफिनेटली आप सभी एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी आ चुके हैं। तो आप सभी अपना एग्जाम डेट एग्जाम सिटी कमेंट करके बताओगे कि भैया मेरा एग्जाम इस डेट और इस सिटी को होने वाला है। सिर्फ अभी नहीं आई है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, एडमिट कार्ड कब आएंगे तो मैं बता देता हूँ। लगभग 3 दिन पहले आपको, जिनका 20 का पेपर उनको 18 को आपका एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। हो सकता है 1 दिन पहले आएगा, परेशान मत होइएगा। आपका एग्जाम डेट एग्जाम सिटी आपको पता चल गया, बहुत है। इससे ज़्यादा आपको क्या ही चाहिए, वही आपका एडमिट कार्ड है। अब जब ये चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं देन आपका नेक्स्ट क्या प्रोसेस होने वाला है वो बता दीजिए। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, एग्जाम जैसे ही कंप्लीट होगा तो एग्जाम में हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। देखो, कोस्ट गार्ड और नेवी, नेवी पे जाने का ड्रीम है, कोस्ट गार्ड पे जाने का ड्रीम है, या फिर इंडियन एयरफोर्स पे जाने का ड्रीम है, या फिर जॉब करने का ड्रीम है, इन तीनों में सबसे बेहतर कौन है तो डेफिनेटली इंडियन कोस्ट गार्ड, बिकॉज वो अभी हमें परमानेंट रिक्रूटमेंट के तौर पे दे रहा है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट, एक दो रेयर कमेंट वाले जरूर मिलते हैं कि कोस्ट गार्ड में जुगाड़ चलता है या ये वो फलाना ठिकाना लिमका। ठीक है, तो वो मुझे पता नहीं है रियली। ठीक है, बट आई नो बहुत सारे ऐसे जानकारी के कैंडिडेट हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज करते हैं कि भैया मेरा कोस्ट गार्ड में हो गया। ठीक है, और वो पढ़ने वाले हैं, उनका पहले एयरफोर्स पे भी निकला है, उनका नेवी पे भी निकला है। तो मुझे ये लगता है कि भाई होता भी होगा तो, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। ठीक है, तो जिनको लगता है उनको लगने दो। ठीक है, आपको ऐसी वैसी बातों से बहुत सारे ऐसे कमेंट कर देगा, आपको पॉजिटिव वाले कमेंट नहीं दिखेगा, आपको निगेटिव वाले कमेंट दिखेंगे, अरे ऐसा जुगाड़ चलता है। फिर आप अगर फेल भी हो गए तो आप वही बात है सबको बताइए, अरे वहाँ पे ऐसा हुआ। तो इन सब चीज़ों से अपने को बचना है। ठीक है, चलिए एग्जाम आ रहे हैं, कितने भी मार्क्स आ रहे हो आपको 75 80 65 70 अच्छा स्कोर है। 70 क्लास अगर कर रहे हो तो डेफिनेटली एक अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगा रहे हो, कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हो, डेफिनेटली आपका 70 तक अगर स्कोर आ रहा है। देखो 50 नंबर का जीटी का पेपर होगा, 60 नंबर का डीबी का पेपर होगा। ओवरऑल डीबी हट चुका है तो मान लीजिए 60 51 110 मार्क्स में आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए सर कितने मार्क्स, 80 नंबर तक अगर आप लाओगे तो हो जाएगा। आप बोलोगे भैया 80 मार्क्स तो अभी यार प्रीवियस साल इनटेक में आपने बोला था कि 80 मार्क्स लाओगे और हो जाएगा, और नहीं हुआ 85 को टॉप चली गई। तो पता नहीं, मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, लास्ट टाइम थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था। बट इस बार मैं आपकी जानकारी के लिए आप सभी को बता रहा हूँ कि आप में से 80 नंबर तक जो भी कैंडिडेट करेंगे ना, वो इफ़ यू कम फ्रॉम एनी कैटेगरी, मैं जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें कर रहा हूँ कि अगर आप 80 नंबर लाएंगे तो 110 में से तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। 110 में 80 नंबर लाना इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, बट हाँ कोशिश की जा सकती है और लाते हैं, हर बार कैंडिडेट करता है। और बेसिकली है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। कोस्ट गार्ड का जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, पेपर होगा और उसके बाद पेपर के बाद इंपॉर्टेंट मैं ये बता रहा हूँ ना 80 नंबर 85 से 80 पे क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जो फॉर्म के नंबर थे ना 245 मतलब लाख में 245, मतलब 245 नहीं 2,45,000, लगभग 2.5 लाख फॉर्म फिलअप थे। और इस बार केवल 95 के कैंडिडेट ने फॉर्म को फिलअप किया। आई डोंट नो भाई, बट 95,000 कैंडिडेट ने केवल फॉर्म फिल किया है, जिसमें से 15-20 हज़ार कैंडिडेट पेपर नहीं देंगे। ठीक है, और उसमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो एलिजिबल होंगे, जिनको कुछ पता भी नहीं होगा, वो पेपर मतलब जाएंगे नहीं जाएंगे उनसे कुछ मतलब ही नहीं है। उनको उनको यही नहीं पता होगा सिलेबस क्या है, डीबी पे सेक्शनल कितना है, जीडी पे सेक्शनल कितना, उनसे मत कंपेयर करना अपने को। ठीक है, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने डॉक्यूमेंट में बहुत सारी गलतियां की होंगी। और पोस्ट कार्ड एक ऐसा है कि वो डॉक्यूमेंट पे बिल्कुल भी बर्खास्त, मतलब वो क्या बोलते हैं, सहनशीलता वाला, बिल्कुल भी नहीं रखता है कि सहनशीलता की अरे अरे कोई बात नहीं, आप आ जाइए नेक्स्ट टाइम आ जाइए तो हम आपको पेपर, आप ये कर लीजिए, भी पेपर दे लीजिए और आप बाद में आइएगा तो हम ये चीज़ आपके साथ में करने देंगे। तो पोस्ट कार्ड ये चीज़ें नहीं करता, वो सीधा बाहर कर देता है। तो ऐसी काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी जो कैंडिडेट नहीं जानते, क्योंकि वो डेट मेंशन करते हैं, इस डेट तक आपका डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हुआ, जिनका होता है तो डॉक्यूमेंट में डायरेक्ट बाहर होते हैं कैंडिडेट। ठीक है, तो सारी पॉसिबिलिटी बन के आ रही है। तो लास्ट टाइम के कंपेयर में थोड़ा सा मुझे कंपटीशन रियली कम लग रहा है। और उसका जब फेज 2 होगा ना तो वहाँ पे पेपर होता है, पहले पेपर नहीं होता था। खैर लास्ट वाला इंटेक जिसका 85 कट ऑफ गया उसमें पेपर हुआ था, इसी वजह से मैंने कट ऑफ 80 बताया था। बट वहाँ पे क्या हुआ कि जो स्टेज फर्स्ट का कट ऑफ था वो काफ़ी कम था, 72 नंबर था। ठीक है, और 67 आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी था, ओबीसी का भी इतना ही था। तो वहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अब देखो 110 में से 60 70 नंबर लाना उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पेपर इजी आता है, डीबी वाला सेक्शन बहुत इजी आता है। ठीक है, टाइम कम होता है। ठीक है, टाइम कम होता है इस वजह से इजी आता है।
चलो, जैसे कि जीडी के 50 क्वेश्चन करने हैं आपको, 30 मिनट का समय केवल मिलेगा। 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करना बहुत कठिन है भाई। फिजिक्स में 7-8 न्यूमेरिकल दे देते हैं, तो जो जितनी जल्दी कर पा रहा है बाकी सारे कैंडिडेट तुक्के मार देते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप ये मत रखिएगा कि भैया जैसे कोई आपको बता रहा है कि एक 80-85 नंबर लाने पड़ेंगे, उसके बिना काम नहीं होगा, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करके आइए, ठीक है। जितनी जल्दी कर पाएंगे उतना अच्छा है। वैसे इसके लिए मॉक टेस्ट वगैरह लगाने चाहिए, अभी नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, मैं टेलीग्राम पे कुछ कोशिश करता हूँ। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। वहाँ पे दूसरी चैनल है ऑनलाइन एजुकेशन 2.0 के नाम से, वहाँ पे क्विजेस वगैरह भी होते रहते हैं। तो नहीं जुड़े हो तो डेफिनेटली जुड़ जाइएगा वहाँ पे। एटलीस्ट मॉक टेस्ट नहीं तो कम से कम क्विजेस ही दे रहे हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस वगैरह अपनी होती रहेगी उससे। अब टोटल जो नंबर अब क्वेश्चन होंगे 60-50 में 110 आपको लाने पड़ेंगे। 110 का जो मार्क्स होगा उसमें से 70-80 के बीच में अगर आप स्कोर करेंगे तो पेपर आपका निकल जाएगा। पेपर में सबसे पहले जो आपका डीपी वाले सेक्शन में आप साइंस सेक्शन पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि साइंस में वो भी फिजिक्स के 25 क्वेश्चन तो जीडी के पक्के आने हैं, ठीक है। ये केवल वही जो मैं बता रहा हूँ ना, वही कैंडिडेट समझ सकते हैं जो थोड़ा सा मतलब समझ में आ रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है डीबी जीडी आप क्या कर रहे हैं भैया, तो मैं बता रहा हूँ कि डीबी का पेपर और जीडी का पेपर जीडी वालों को दोनों देना होता है, ठीक है। और जीडी में 20 नंबर का मतलब 10 नंबर का साइंस अलग आता है, जिसमें 5 क्वेश्चन लगभग आपके फिजिक्स के होता है। और जीडी के पेपर मतलब जो दूसरा पेपर होता है पार्ट 1 और पार्ट 2, मतलब सेक्शन 1 और सेक्शन 2, तो सेक्शन 1 में 5 क्वेश्चन लगभग फिजिक्स के आपको देखने को मिल जाएंगे, और सेक्शन 2 में 25 क्वेश्चन होंगे, तो साइंस के लगभग 30 क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आप इन पे फोकस कर सकते हैं। दूसरा नंबर आप फोकस कर सकते हैं फिजिक्स पे, मतलब उस पे अर्थ में, रीजनिंग पे बिल्कुल नहीं करना। 15 क्वेश्चन आएंगे, आप 10 से 12 इजीली बना लेंगे। रीजनिंग पे कुछ भी मत करो, ठीक है। इंग्लिश पे भी कुछ मत करो, इंग्लिश पे आप कुछ करना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूल वगैरह पढ़ लेना, ठीक है। 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, ओके। और उसके बाद इंग्लिश के लिए भी कुछ मत करना। साइंस के लिए बायो केमिस्ट्री आप छोड़ सकते हो, 5 क्वेश्चन आएंगे, आप तुक्के भी मार दो, कोई दिक्कत है। जीके नहीं पढ़ना। अरे लास्ट के 10 दिन बचे हैं, उन चीजों पे फोकस करो। 25 नंबर का एडवांस मैथ आएगा, जो आपने 11th-12th में पढ़ा वो मैथ्स आएगा। आप उस 25 नंबर के लिए मैराथन क्लास देख लो, टॉपिक में डेली एक क्लास की। क्या आज भैया मैट्रिक्स पढ़ेंगे, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स आज खत्म करेंगे, कल 2 दिन में कैलकुलस खत्म करेंगे। वहां पे 25 क्वेश्चन में आप अगर 10-12 क्वेश्चन बना पा रहे हो, ठीक है, बिल्कुल से नहीं। अब 5 क्वेश्चन के लिए जीके पढ़े, लूसेंट रट्टा मारे चले जा रहे हो भाई, आ नहीं रहे 2 क्वेश्चन, ठीक है। उसमें 1-2 क्वेश्चन तो इतने ईजी आएंगे कि आप कर ही लोगे। तो इन चीजों का ध्यान रखो। हाँ, इरिलेवेंट चीजें मत पढ़ो कि जीके आपको कोई बता रहा है कि 1000 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं भी करा सकता हूँ, मतलब मैं दे सकता हूँ, लोग पीडीएफ ले लो, ये कर लो, बट मैं रियली बता रहा हूँ कि अब वो आना ही नहीं। 5 क्वेश्चन जीके के आने हैं, अब जीके उसके लिए आप 2-2 घंटे पढ़ रहे हो, या फिर आप 2-2 घंटे की क्लास ले रहे हो केवल उस 5 क्वेश्चन, आपको पता ही नहीं उसका वैल्यू कितना है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका जीके हो गया, उसके बाद आपका जो मैथ्स हो गया। मैथ्स है, जैसे मैथ्स कितने नंबर का आना है, 45 नंबर का आना है। एक तो जो आपका अर्थमेटिक मैथ होता है वो डीबी वाले सेक्शन में आएगा 20 क्वेश्चन, और जो आपका एडवांस जो 11th-12th में आप पढ़ के आए हो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, वो आपका, या फिर आप हाँ उस मतलब वही मान लो, कैलकुलस मान लो पूरा, ठीक है। लॉग को उठा लो, पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन, तो 20-25-45 क्वेश्चन आपके मैथ्स में आने हैं। आप मैथ्स वाले सेक्शन को अच्छा करें, आप साइंस वाले सेक्शन को अच्छा करें। मैंने क्या बोला, साइंस से 30 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 5 क्वेश्चन मैंने बायो केमिस्ट्री का हटा दिए, फिर भी वैसे तो साइंस के 35 आएंगे और मैथ्स के 45 आएंगे। आप इन्हीं में अच्छा करते हैं ना, तो एक्सपेक्ट जनरल कैटेगरी, आपका पेपर निकलने के चांसेस हो जाते हैं। और भैया रीजनिंग कहाँ जाएगी, रीजनिंग तो आपको 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप वहाँ पे 10 क्वेश्चन तो 10-12 कर ही लेंगे। अगर आपने पढ़ रखा है एसएससी एग्जाम के लिए, एसएससी एग्जाम के लिए, या और किसी एग्जाम के लिए, तो किसी अच्छे टीचर से, या फिर ऐसे भी मतलब पढ़ रखा है आपने, थोड़ा बहुत आपका सेंस चलता है, तो फिर आप वहाँ पे 14-15 भी स्कोर कर सकते हैं, रीजनिंग में हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी आए तो जरूर बताइएगा। और थोड़ा सा इस बार कंपटीशन कम ही है, तो इनका ध्यान रखना, ठीक है। आप 80 नंबर तक का टारगेट करिए, 110 में से 80 लाना इतने तो डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि पेपर ईजी आता है, ठीक है। कोई एक सीआरपीएफ का पेपर था, सीएम का, आई थिंक सीआरपीएफ का कोई एक पेपर था अभी पुराना फायरमैन का, उसका कट ऑफ वगैरह मैंने फाइनल बता गया, और 97-98 नंबर 100 में चला गया, तो बिल्कुल। और उसमें कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। लेकिन फिर कुछ लड़के ग्राउंड पे बता रहे थे बहुत इजी पेपर आया था, आई मीन 8x2 आया था उसमें, ठीक है। तो अगर ऐसा आएगा तो फिर डेफिनेटली कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी इतना ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर, इतना इजी भी नहीं आता है 8x2, खैर पेपर अच्छे लेवल का आता है, लेकिन हाँ इतना हार्ड भी नहीं आता। एयरफोर्स वाई ग्रुप के लेवल का पेपर आपका आता है, तो अगर आपने पढ़ रखा है तो डेफिनेटली अच्छा करके आने वाला।
टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।